अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से एक फॉर्म दिया गया है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर बताया ये गया है कि इंडियन एम्बेसी जो इंडियन लोग इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, जिनका इकामा यानी कि जो वैलिड रेसिडेंस वाले लोग मौजूद हैं इंडिया के अंदर, वो लोग वापस कुवैत आना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो इस फॉर्म को भरकर सबमिट करें। और वैक्सीन के हवाले से जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको जो है वो अपडेट करना होगा। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी जो है वो आपको देनी होगी। उसके बाद आपका जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा और डाटा इकट्ठा करने के बाद फिर इंडियन एम्बेसी के जो दूतावास हैं वो कुवैत के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, ताकि आप लोगों की जो वापसी का सिलसिला है वो 1 अगस्त से शुरू हो सके। यहाँ पर कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई, हमने कोविशील्ड की 1 डोज लगवाई है तो क्या 1 डोज पर हम एंट्री कर सकते हैं या नहीं? तो आपको बता दें कि आपको दोनों डोज ही लगवाना होगा। 1 डोज पर आपकी एंट्री कुवैत के अंदर नहीं होगी जब तक आप दोनों डोज नहीं लगवाते हैं। तो आपको जो है वो दोनों डोज लगवा लेना है। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान में जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, तो आप लोग जो है वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवा कर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। एस्ट्राजेनेका की दोनों डोज लगवाने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई, क्या कुवैत के अंदर लॉकडाउन लगेगा? तो आपको बता दें कि अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस हवाले से जो केस है वो कुवैत के अंदर थोड़े बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से ये सिफारिश की गई थी कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के केस ज़्यादा निकल रहे हैं उन इलाकों में जो है वो पाबंदी लगा दी जाए, उन इलाकों में लॉकडाउन लगा दी जाए। जैसे कि जलेब अल सुवैग इलाका हो गया, इन इलाकों में केस ज़्यादा निकल रहे थे तो यहाँ पर लॉकडाउन लगाने के हवाले से सिफारिश की जा रही थी, लेकिन इसको जो है वो कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। कहा है कि अभी कुवैत के अंदर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में कितने नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1962 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत भी हुई है और 1604 लोग ठीक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 13,869 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जबकि इस वक्त कुवैत में एक्टिव केस की तादाद 18,144 है और आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद 238 है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में टिकट के हवाले से अपडेट जारी हुई है कि टिकट की जो प्राइस है वो हो सकता है 1 अगस्त से और बढ़ जाए, क्योंकि 1 अगस्त से जो अजनबी लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे, जिसके चलते टिकट की जो प्राइस है वो और बढ़ने वाली है। जैसा कि अभी भी टिकट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अजनबी लोग जो हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो फ़्लाइट की जो कीमत, टिकट की कीमत है वो यहाँ पर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।